हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं चैप्टर इतिहास का। आप देख रहे हैं ये क्लास 10th का हिस्ट्री है पहला चैप्टर। तो देखिए पहला चैप्टर आ गया यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पहला टॉपिक मेरा, इसको पार्ट 1 भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद भी मैंने लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन आया था। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसके विरुद्ध में कौन आया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया आया था। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आ गया, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। इटली जो है अभी के समय में वर्तमान में कौन सा महाद्वीप में आता है, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहा कि फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया। वियना कांग्रेस द्वारा किया गया तो ये बुर्बो वंश था। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा कि जर्मनी वर्तमान में कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जर्मनी जो है वर्तमान में कौन सा महाद्वीप के अंदर आता है, तो यूरोप। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरी जो एक संस्था बनाई गई थी वो संस्था कैसी थी, तो जालबेरी जो थी वह व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा कि काउंट काबू को विक्ट एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति या फ्रांस में राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पे, तो इसने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का जो संबंध था किस गठन से था, ये था कार्बोनरी से। तो सी बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फ्रांस और प्रासा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। ये जो युद्ध हुआ ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन में। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। देखिए इस जितने भी आपको ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये सभी इतिहास हिस्ट्री सब है। क्या है, सभी हिस्ट्री है। अगर PDF के रूप में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और आपको इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ये इतिहास में हमको यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूरोप का राष्ट्रवाद, उसके बाद साम्राज्यवाद एवं साम्राज्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद, ये सभी टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक कौन सा है, और टॉपिक जो मेरा ये है अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस और संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये सभी जो चैप्टर है इतिहास के अंदर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी। तो ये एड्रियानो पुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडान का जो युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन और प्रासा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये द्वारा गया था हिगेल के द्वारा किया गया था। यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की फैक्ट फॉट की संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1871 में। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा कि जर्मन राइल राज्य का निर्माण किसने किया था। किस शासक ने करवाया था जर्मन राइल का, बताइए कमेंट कर जल्दी बताइए। ये करवाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने करवाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइल राज्य का निर्माण करवाया था। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा कि फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई। मतलब फ्रांस के वियना कांग्रेस द्वारा, फ्रांस में जो वियना कांग्रेस जो थे अधिनियम, उसके शासक वंश की जो फिर से पुनः स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? ये बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण का पूरा हुआ। मतलब किस युद्ध जब हुआ तो उसमें जर्मनी का जो एकीकरण था ये पूरा हो गया, तो ये सेडोन युद्ध के वजह से। ठीक है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मैजिनी। कौन थे? मैजिनी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना जो कांग्रेस था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उसमें उसका प्रमुख एकीकरण जो था बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो ये है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो बिस्मार्क इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक का शासन स्थापित हुआ? किसके पास? तो ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र शासन की स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जब जर्मनी हुआ तो इसका मेन उत्तरदायी किस पे जाता है? तो ये जाता है बिस्मार्क पर। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 24 कहा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो यह पेरिस की संधि हुई थी। किसकी संधि? पेरिस की संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? तो वह पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था, नाव चलाता था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लौ का जो नीति का जो प्रतिपादन था ये किया था बिस्मार्क ने। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा? किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान वापसी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये प्रेरणा स्रोत रहा है यूनान का। किसका था? यूनान का। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 28। चार्टिस्टर किस देश में हुआ था? चार्टिस्टर किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा कि यूनान क्या है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान क्या है? एक देश है। उस देश को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो ये 1832 में इसको स्वतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुई है? ये तो हुई यूनान और पोलैंड के बीच हुई है। ठीक है, तो 30 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि किस देश का हंगरी पर युद्ध अधिपत था? किस देश का हंगरी पर? कौन सा देश था जो हंगरी पर पूर्ण रूप से अभिप्रेरित उस पे था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया था। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
32। और आखिरी क्वेश्चन कि पोलैंड के विरुद्ध किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचला? भाई उसके विरुद्ध कोई गया तो कुचला, किसने कुचला भाई? तो ये कुचला रूस ने इसको कुच लिया, रूस स्टोरी था, तो रूस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें मन लगाकर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।